सुप्रभातम बच्चों, मैं न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे। इस समय ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं। तो देखिए, अपन कल अपने क्या पढ़ा। कल अपने पढ़ा शब्द रूप पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? शब्द रूप प्रकरण पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपने 3 लेक्चर जो हैं हो चुके, 3 वीडियो आपके पास में आ चुके हैं। चौथा जो वीडियो आज बनाने पर पढ़ने जा रहे हैं, चौथे वीडियो के अंदर वो देखिए, वो शब्द रूप प्रकरण है। कल अपने इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप पढ़ा। क्या पढ़ा? इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप पढ़े। उसके कुछ शब्द रूप मैंने आपको बनाने के लिए भी दिए थे। आपने बनाए होंगे रफ नोटबुक में, और फिर कॉपी के अंदर जो CW कार्य आपको दिया गया था वह कार्य आपने किया होगा। देखिए, उसमें कुछ बता देता हूं। कल के जो इकारांत आपने इकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ा था, इकारांत पुल्लिंग शब्द, इसके अंदर अपने शब्द पढ़े थे हरि, रवि और मुनि। 3 शब्द रूप पढ़े थे, तीनों मैंने आपको लिखवाए थे। तीनों के अंदर देखिए, जो हरि है और मुनि और रवि, इसके अंदर तीनों के अंदर जो संबोधन का जो एक वचन है, संबोधन का एक वचन में आपको मैंने लिखवाया था मुनि। वो भी सही है, लेकिन कई किताबों के अंदर मुनि दे रखा है, हे मुने। क्या दे रखा है? हे मुने। तो आप उसको शुद्ध कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। दूसरा, रवि शब्द के अंदर मैंने आपको बताया था कि र, श और रे, जहां पर ये तीनों वर्ण जिस शब्द में होंगे वहां पर न को न हो जाता है। क्या हो जाता है? न को न हो जाता है। तो आपको जो रवि शब्द है, रवि की में तृतीय विभक्ति का एक वचन, तृतीय विभक्ति के एक वचन में आपको रवीना लिखवाया गया था। रवीना के स्थान पर आपको रवीना करना है। और इसी प्रकार षष्ठी जो विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति के अंदर जो बहुवचन रूप है, बहुवचन का जो रूप है, वहां पर आपको रवि नाम के स्थान पर आपको रवि नाम लिखना है। क्या लिखना है? रवि नाम लिखना। ये आपको क्लियर कर लेना है, शुद्ध कर लेना है। अब इसके आगे अपन चलते हैं। देखिए, ये आपके समझ में आ गया होगा कि क्या गलती हुई होगी जो अपन सुधार कर सकते हैं। मैंने देखा था कि देखा, आपका ध्यान क्लास में है या कहीं और है। क्या आपका ध्यान होता तो आप बता दे कि सर आपने ये गलती की है। तो देखिए, अब आगे चलते हैं शब्द रूप प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए। अब देखिए, अपने पुल्लिंग शब्द पढ़ा है, पढ़ लिया पुल्लिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग शब्द की तरफ चलते हैं। किस शब्द की ओर चलते हैं? स्त्रीलिंग शब्द की तरफ चलते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप ठीक है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप में क्या है कि जिस शब्द स्त्रीलिंग में, जिसे शब्द स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आहो, वह
आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। समझ में आ गया? जैसे जैसे लता शब्द, कौन सा शब्द है? लता। लता में देखिए ल है पे आ। यहां देखिए लता जो शब्द है उस शब्द में अंत में क्या आ रहा है? आ। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? आ। तो ये क्या कहलाएगा? अकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। जिस शब्द के अंत में जिससे जिसमें भी आकारांत जिनमें भी आकारांत शब्द हैं, आकारांत शब्द हैं, आकारांत शब्द हैं, उनके रूप लता शब्द के समान, लता शब्द के समान चलाए जा सकते हैं, चलाए जा सकते हैं, चलाए जा सकते हैं, जिनमें भी आकारांत शब्द हैं, जिनमें भी आकारांत शब्द हैं, उनके रूप जितने भी जितने भी आकारांत शब्द हैं उनके रूप लता शब्द के समान, लता शब्द के समान चलाए जा सकते हैं। समझ में आ गया? किसके समान? लता शब्द के। आकारांत शब्द कौन से होते हैं? जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ आता हो वह आकारांत शब्द कहलाता है। देखिए शब्द है, शब्द अर्थ है, आपको शब्द अर्थ बता देता हूं। कुछ शब्द है जैसे लता, लता का अर्थ होता है बेल। क्या होता है? बेल। और कन्या, कन्या का अर्थ होता है लड़की, कन्या का अर्थ लड़की। बालिका, बालिका का अर्थ भी लड़की होता है। महिला, महिला, महिला का अर्थ होता है औरत, औरत। पाठशाला, पाठशाला का अर्थ होता है विद्यालय, विद्यालय। क्या होता है? विद्यालय। प्रजा शब्द अर्थ है, शब्द है अर्थ है। अध्यापिका, अध्यापिका, अध्यापिका का अर्थ होता है पढ़ाने वाली, पढ़ाने वाली। शिक्षिका का भी अर्थ पढ़ाने वाली होता है। वाटिका, वाटिका का अर्थ होता है वाटिका, बगीचा, वाटिका का अर्थ बगीचा, बाग, बगीचा, बाग। कक्षा, कक्षा का अर्थ होता है कक्षा,
कक्षा का अर्थ श्रेणी या कमरा, श्रेणी या कमरा। मक्षिका, मक्षिका का अर्थ होता है, मक्षिका का अर्थ क्या होता है? मक्खी। क्या होता है? मक्खी। रमा, रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी। रमा का अर्थ क्या होता है? लक्ष्मी। अब ध्यान से देख लिए, फिर से आपको इसको समझाते हैं ना, उसके रूप किस प्रकार बनेंगे आपको आगे बताया जाएगा। देखिए, जिस शब्द के जिस शब्द स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ हो, वह अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? अकारांत शब्द कहते हैं उसे। क्या कहते हैं उसे? हो, वह अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है, या उसे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। क्योंकि आपकी बुक में ऐसा भी हो सकता है लिखा हो कि यहाँ पर कि आहो, उसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। अब देखिए, जैसे लता है, लता में जब वर्ण विच्छेद करेंगे, वर्ण विन्यास करेंगे, अलग अलग वर्णों को करेंगे, अलग अलग वर्णों को करना ही वर्ण विन्यास कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। देखिए, ल प्लस ए प्लस त प्लस आ, यहाँ देखिए जब अंत में क्या रहा? आ। जितने भी आकारांत शब्द हैं, जितने भी आकारांत शब्द हैं, वह उनके रूप लता शब्द के समान लाए जा सकते हैं। जैसे शब्द हैं लता, लता का अर्थ होता है बेल। जो पेड़ों पे लटकी हुई बेल होती है उसे कहते हैं कन्या, कन्या का लड़की। बालिका, बालिका का अर्थ भी लड़की। महिला, महिला का अर्थ होता है औरत। पाठशाला, पाठशाला का अर्थ विद्यालय। अध्यापिका, अध्यापिका का अर्थ होता है पढ़ाने वाली। वाटिका, वाटिका का अर्थ बगीचा या बाग। कक्षा, कक्षा का श्रेणी या कमरा। मक्षिका, मक्षिका का अर्थ होता है मक्खी। रमा, रमा का अर्थ है लक्ष्मी। अब देखिए इसके शब्द रूप किस प्रकार चलेंगे वो आपको बताए जा रहे हैं। ध्यान से आपको उच्चारण भी करना है, अपनी रफ नोटबुक में भी करना है। ध्यान देना है कि आपको किस प्रकार, मैंने आपको बार बार बताया कि एक शब्द रूप याद हो जाएंगे तो आपको सारे उसे अकारांत वाले, चाहे हो इकारांत वाले हों, वो सारे के सारे शब्द रूप तैयार हो जाएंगे। आपको केवल उसके स्थान पर केवल क्या करना है? शब्द को उठाना है, उसको लिख देना है। जैसे मैंने आपको राम शब्द में बताया तो उसी प्रकार रमा शब्द में आपको बताने वाला हूं। देखिए, विभक्ति, विभक्ति एक वचनम, एक वचनम, द्विवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, बहुवचनम। ये आपकी एक तरफ हो गया। दूसरा आपका है विभक्ति, विभक्ति एक वचनम, एक वचनम और द्विवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। देखिए, आपको यहाँ पर दो शब्द लिखवाए जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर रमा शब्द, रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी शब्द जो भी अकारांत हैं। दूसरा शब्द आपको लिखवाया जाएगा लता शब्द।
कौन सा शब्द? लता शब्द आपको लिखवाया जाएगा। क्लियर? अब देखो अब इसको बनाते हैं, किस प्रकार आपको बनाना है, किस प्रकार याद करना है, लिखना है। देखिए एक वचन में प्रथमा विभक्ति के अंदर एक वचन में रूप बनेगा लता का। देखिए अकारांत जो शब्द होते हैं, अकारांत में प्रथमा विभक्ति एक वचन में कोई विसर्ग नहीं आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रमा। देखिए विसर्ग नहीं आया ना, तो यहाँ सोच लेना कि प्रथमा अकारांत शब्द के अंदर प्रथमा विभक्ति एक वचन के अंदर जो स्त्रीलिंग का जो नाम अकारांत होते हैं उसमें संस्कृत में विसर्ग नहीं आता है। रमा रमे, रमा रमे, रमहा, रमा रमे रमहा। द्वितीय विभक्ति में देखिए आपको द्वितीय विभक्ति में क्या करना है, रमाम, रमाम, क्या करना है, रमाम रमे, ऊपर जैसा है वैसा की वैसा बना देना है, फिर जैसा यहाँ पर है वैसा की वैसा आपको लिख देना है। ऊपर जैसा है वैसा की वैसा लिखा, कोई दिक्कत? यहाँ पर वैसा कैसा लिखा, दिक्कत? केवल यहाँ पर आपने क्या किया है, मैक को जोड़ा है। यार अब देखिए तृतीय विभक्ति में आपको क्या करना है, तृतीय विभक्ति भी बहुत ही सीधा है। देखिए जो रमा है, रमा में सहायक की जो मात्रा है इसको उठा देंगे, इसके स्थान पर या लिख देंगे। क्या लिख देंगे, रमया, रमया हो गया। यहाँ पर देखिए जो रमा है जैसे भ्याम जोड़ते हैं, रामाभ्याम बना, उसी प्रकार आपको लिखना है। क्या लिखना है, रमाभ्याम। और यहाँ पर आपको बहुवचन में जिसे हरी भी लिखा था उसी प्रकार लिख दो। क्या लिख देंगे, रमाभि, क्या लिख देंगे, रमाभि। हो गए? अब देखिए चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा, रमाई, क्या बन जाएगा, रमाई। जैसा ऊपर है वैसा कि वैसा यहाँ जैसा है। ठीक है, द्विवचन में रूप हमेशा पहली दूसरी विभक्ति में, तीसरी से लेकर के पांचवी तक और छठी सातवीं विभक्ति में समान रूप बनते हैं। इसी प्रकार देखिए रमाभ्याम, बहुत ही सीधा है याद करने में, केवल ध्यान देने की बात है कि कहाँ कहाँ समान रूप बनते हैं। केवल सबसे ज्यादा परेशानी कहाँ है याद करने में, समझने की दिक्कत कहाँ है, एक वचन में, क्योंकि यहाँ प्रत्येक वचन के अंदर प्रत्येक विभक्ति में अलग अलग रूप बनते हैं। रमाभ्याम, रमाभ्ये, रमाभ्ये, हो गया। अब देखिए पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति के अंदर रूप बनेगा रमायः। क्या बनेगा, रमायः, रमाभ्याम, रमाभ्याम। मैंने कहा था ना तृतीय चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में समान रूप बनते हैं। अब देखिए आगे बनेगा यहाँ पर रमाभ्ये, रमाभ्ये। देखिए यहाँ पर भी आपको ध्यान हो तो दोनों चतुर्थी और पंचमी का जो बहुवचन है वह रूप भी समान बन रहा है। ये चीजें आपको जब समान समझ में आ जाएंगे तो शब्द रूप कोई सा भी हो, इनके स्थान पर लता हो, रमा हो, कन्या हो, बालिका हो, अध्यापिका हो, कोई सा भी रूप इसी की तरह समान बनेंगे। इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति में रूप बनेगा रमायः, रमायः, रमयो, रमाणाम, रमाणाम। यहाँ देखिए नाम क्यों आया पता ना, क्योंकि र आ रहा है इसलिए यहाँ पर नाम आया है।
ये देखिए सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति के अंदर रूप बनेगा रमायाम, रमायाम। यहां बनेगा रमयो, रमयो बन गया। इसी प्रकार बनाएंगे यहां क्या बनेगा रमासु, क्योंकि मैंने कहा था कि जो अकारांत शब्द हो ए आ को छोड़ के कोई सा भी स्वर आता है शब्द के अंत में तो उसके बाद स आता है तो श को श हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ए आ रहा है इसलिए स को श नहीं होगा। संबोधन, संबोधन में देखिए संबोधन में रूप बनेगा इसका हे रमे, हे रमे, हे रमे। यहां पर भी क्या बनेगा द्विवचन में भी हे रमे। यहां क्या बनेगा हे रमहा, हे रमहा। यह आपका द्विवचन बहुवचन हो गया। ये आपके शब्द रूप जो अकारांत वाले हैं वे तैयार हो गए हैं किसके अकारांत शब्द रूप रमा शब्द के। इसी प्रकार अपन बनाते हैं, यदि लता शब्द का रूप बनाते हैं तो बहुत ही सीधा और सरल है। देखिए प्रथमा विभक्ति, प्रथमा, प्रथमा विभक्ति में आपको करना है जो रमा शब्द है रमा के स्थान पर आपको किसको लिखना है लता को लिखना है। इसे रमा लिखा हुआ है तो रमा के स्थान पर क्या लिख दिया अपने लता, क्या लिख दिया लता, क्या लिखा लता। इसी प्रकार द्विवचन में क्या लिख देंगे लते, क्या लिख देंगे लते। बहुवचन में क्या लिखेंगे लताहा, क्या लिखेंगे लताहा। इस प्रकार विसर्ग लगाना आपको। देखिए द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में आपको इसी प्रकार रूप बनाना है। रमाम के स्थान पर आपको लिखना है लताम, लताम। जैसा ऊपर है वैसा वैसा लिखना है, मैंने आपको रमा शब्द में बताया था लते। और यहाँ पर भी ऐसा कैसा लिखना है लता, बन गया। कोई दिक्कत आ रही है नहीं आ रही ना। अब आगे चलते हैं तृतीय विभक्ति में, तृतीय विभक्ति में चलते हैं रूप बनेगा लतया, क्या बनेगा लतया। देखिए यहाँ पर भी या जोड़ा है रमा के स्थान पर जो रम लिखा हुआ है रम के स्थान पर क्या लिख दिया अपने लत, या ऐसा किससे जोड़ दिया तो देखिए लतया, लताभ्याम, लताभ्याम, बहुत ही सीधा है। अब देखिए यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है तो लता में भी जोड़ दो तो क्या बन जाएगा लता भी, क्या बन जाएगा लता भी बन गया। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति में देखिए चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में बनेगा लतय, लताए, क्या बनेगा लताए। इसी प्रकार जैसा ऊपर है वैसा वैसा लिख दो बन जाएगा रूप लताभ्याम, लताभ्याम। आगे देखिए इसी के रूप बनाते हैं लताभ्य, क्या बन जाएगा लताभ्य। जिस प्रकार रमाभ्य बना है उसी प्रकार पंचमी व्यक्ति बहुत ही सीधा एक वचन में रूप आपको चेंज करना है। बाकी ऐसा कैसे हो जाएगा पंचमी व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति में देखिए जिस प्रकार रमाया बना है इसी प्रकार आपको बनाना है लताया, क्या बनाना है लताया, लताया, लताभ्याम, लताभ्याम। जैसा ऊपर बना हो वैसे वैसे बना दो लताभ्य। यह पंचमी हो गई। षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति भी बहुत ही सीधी सरल है। देखिए जैसा ऊपर है पंचमी में वैसा के वैसा बना दो लताया, क्योंकि पंचमी और षष्ठी में स्त्रीलिंग में समान रूप बनते हैं। आगे देखिए यहाँ बनेगा लतयो, लतयो। यह बनेगा लता नाम, क्योंकि न तो रे आ रहा है यहाँ
और नहीं रियारा नहीं से आ रहा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, लता नाम। सप्तमी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति में रूप बनेगा, इसमें सप्तमी व्यक्ति में रूप बनेगा लतायाम, लतायाम, लतयो, लतासु, लता सु। संबोधन में, संबोधन में इसके रूप बनेंगे। संबोधन के अंदर हे लते, हे, हे लते, हे लते, द्विवचन और एक वचन देखो सेम बन रहा है, इसी को संबोधित किया जाता है, बहुवचन बनेगा हे लताहा। ये आपके स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं अकारांत वाले इस प्रकार बनेंगे। एक बार इनका उच्चारण करवा देता हूं जिससे कि आपको याद हो जाएंगे। प्रथम व्यक्ति में आप मेरा अनुकरण करेंगे, मेरे पीछे पीछे जैसा मैं उच्चारण कर रहा हूँ वैसा आपको उच्चारण करना है। प्रथम व्यक्ति में देखिए रमाहा, रमे, रमा, रमे, रमाहा। द्वितीय विभक्ति में रमाम, रमे, रमाहा। तृतीय विभक्ति में उच्चारण करेंगे रमया, रमाभ्याम, रमाभिः। चतुर्थी में रमाए, रमाभ्याम, रमाभ्ये। पंचमी में रमायः, रमाभ्याम, रमाभ्ये। षष्ठी विभक्ति में रूप उच्चारण करेंगे रमायः, रमयो, रमाणाम। सप्तमी में रमायाम, रमयो, रमासु। संबोधन में हे रमे, हे रमे, हे रमः। इसी प्रकार लता शब्द के रूप का उच्चारण करेंगे। देखिए प्रथम व्यक्ति में उच्चारण करेंगे लता, लते, लताः। द्वितीय विभक्ति में लताम, लते, लताः। तृतीय विभक्ति में लतयः, लताभ्याम, लताभिः। चतुर्थी विभक्ति में लताए, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी में लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी विभक्ति में लतायाः, लतयो, लतानाम। सप्तमी में लतायाम, लतयो, लतासु। संबोधन में हे लते, हे लते, हे लता। आपको इसी प्रकार जो आपके रफ नोटबुक है उसके अंदर बनाएंगे शब्द रूप। किसके बनाना है आपको, बालिका के। किसके बनाना है, एक तो बालिका रफ नोटबुक में अभी आपको बनाना है। एक तो बालिका शब्द बनाना है, बालिका, और दूसरा शब्द है छात्रा। दूसरा शब्द कौन सा है, छात्रा। इन दोनों शब्दों के रूप आपको अपने रफ नोटबुक में बनाने हैं। अवश्य बनाना है, लापरवाही नहीं करनी कि हमें नहीं बनाए। नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे, साथ के साथ बनाना है। अब आगे चलते हैं, आगे की ओर। ये समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं नपुंसकलिंग शब्द की तरफ। देखिए अब आगे पढ़ेंगे। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंत में ए भी आता हो। सर आप कहेंगे सर ए वाले शब्द रूप तो आपने अकारांत में पुल्लिंग के बताए, यदि नपुंसकलिंग शब्द में भी ऐसे कुछ शब्द है जिनके रूप नपुंसकलिंग में भी अकारांत शब्द होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, वो अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए अकारांत शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, आकारांत नपुंसकलिंग शब्द जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में अ हो, अ,
हो, क्या हो, जिन शब्दों के अंत में ए हो उसे नपुंसक लिंग, उसे नपुंसक लिंग शब्द, नपुंसक लिंग शब्द माना गया हो, नपुंसक लिंग शब्द माना गया हो, उसे क्या माना गया हो, नपुंसक लिंग शब्द माना गया हो, उसे उसे अकारांत, अकारांत नपुंसक लिंग शब्द, नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ हो उसे नपुंसक लिंग शब्द माना गया हो, उसे अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। देखिए जैसे जैसे फल, जैसे फल शब्द है, फल के अंदर देखिए फ, अ, ल, अ, इसके अंत में क्या आ रहा है, इसके अंत में क्या आ रहा है, देखिए इसके अंत में, इसके अंत में अ है, अंत में क्या है, अ है, इसे इसे नपुंसक लिंग, इसे नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं, कहते हैं। समझ में आ गया होगा, जिस शब्द के अंदर अ आता हो उस शब्द को नपुंसक लिंग माना गया हो, उससे नपुंसक लिंग शब्द कहते हैं। देखिए शब्द, शब्द है, अर्थ है, शब्द है, अर्थ देखिए अपने पास में उद्यानम, उद्यानम, उद्यानम का अर्थ होता है बाग, बगीचा, बाग और क्या, बगीचा। आसनम, आसनम यानी आसन, आसनम। पुष्पम, पुष्पम का अर्थ फूल। फलम, फलम का अर्थ फल। पुस्तकम, पुस्तकम का अर्थ पुस्तक या किताब। मंदिरम, मंदिरम, मंदिरम का अर्थ मंदिर। मित्रम शब्द है, अर्थ है। देखिए मित्रम, मित्रम का अर्थ होता है मित्र, दोस्त। क्या होता है, मित्र, दोस्त। कार्यम, कार्यम का अर्थ कार्य। द्वारम, द्वारम, द्वारम का अर्थ दरवाजा, दरवाजा। गृहम, गृहम का अर्थ घर, घर, गृहम का अर्थ घर। इस प्रकार कई शब्द हैं नपुंसक लिंग माने गए हैं। हाँ देखिए अब आगे की तरफ यानी शब्द आपको समझ में आ गया, फिर से बता देता हूं। जिन शब्दों के अंत में अ हो उसे नपुंसक लिंग शब्द माना गया है,
और उसे कारांत नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। जैसे फल, फ में फल के अंदर देखिए फ प्लस अ प्लस ल प्लस अ, इसके अंत में अ है, इसे नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। कुछ शब्द अपने पास में आपको बताए हैं जिससे कि आपको शब्दों का ज्ञान रहे और संस्कृत भी आप सीख जाएंगे, इनका उच्चारण करेंगे। उद्यानम, उद्यानम का अर्थ होता है बाग या बगीचा। आसनम, आसनम का अर्थ होता है आसन। पुष्पम, पुष्पम का अर्थ होता है फूल। फलम का अर्थ होता है फल। पुस्तकम, पुस्तकम का अर्थ होता है किताब। मंदिरम, मंदिरम का अर्थ होता है मंदिर। मित्रम, मित्रम का अर्थ मित्र या दोस्त। कार्यम, कार्यम का अर्थ होता है कार्य। द्वारम, द्वारम का अर्थ होता है दरवाजा। आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, ये अच्छी तरह लिख देता हूं, दरवाजा। गरम, गरम का अर्थ घर। मुकटम, मुकटम यानी मुकट। अब देखिए इनके शब्द किस प्रकार अपने चलते हैं, तो आपको बता देता हूं। जो प्रथमा, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति, प्रथमा और द्वितीय और संबोधन में, संबोधन विभक्ति में, विभक्ति में पुल्लिंग, पुल्लिंग से अलग अलग होते हैं, बाकी अलग होते हैं। बाकी तृतीय विभक्ति से लेकर, तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक, सप्तमी विभक्ति तक के रूप, तक के रूप पुल्लिंग के समान, पुल्लिंग के समान चलते हैं। किसके समान चलते हैं? पुल्लिंग में जिस प्रकार राम शब्द बने हैं उसी प्रकार चलते हैं, केवल प्रथमा, द्वितीय और संबोधन, प्रथमा व द्वितीय और संबोधन में, संबोधन विभक्ति में पुल्लिंग से अलग होते हैं। तीनों विभक्तियों में अलग अलग रूप होते हैं पुल्लिंग से। बाकी तृतीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के जो रूप हैं पुल्लिंग के समान चलते हैं, जिससे कि आपको याद भी रहेगा, याद करने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आपको नपुंसकलिंग में क्या करना है, केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में ध्यान देना है और दोनों विभक्ति में समान रूप चलते हैं, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में समान रूप चलते हैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी और याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा। बाकी जो शब्द रूप हैं वो पुल्लिंग के समान चलते हैं, जो अपन को याद हो गए हैं। तो अब देखिए इनके शब्द रूप किस प्रकार बनते हैं, आपको बना देता हूं। उनको आपको लिखना है पहले रफ नोटबुक में और उसके बाद में आपको फिर नोटबुक में करना है। देखिए इनके रूप किस प्रकार बनते हैं कारण नपुंसकलिंग शब्द के। देखिए आपको बताया जा रहा है कि अकारांत नपुंसकलिंग के जो शब्द हैं वो किस प्रकार हैं। आपको दो शब्द रूपों के, दो शब्द के रूप आपको लिखवा दिया जाएगा। विभक्ति, एक वचनाम, एक वचनाम, द्विवचनाम, द्विवचनाम और बहुवचनम। दूसरा इधर आपको लिखेंगे विभक्ति, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। अब देखिए इसमें कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले अपन ले लेते हैं इधर फल शब्द। कौन सा शब्द है? फल जो शब्द है उसके रूप बनाएंगे, उसी के समान आपको बनाने हैं। किसके रूप बनाने हैं? मित्र शब्द के रूप बनाने। किसके बनाने हैं?
मित्र शब्द के रूप भी बनाने हैं। अब किस प्रकार बनेंगे वो देखिए। प्रथमा विभक्ति में किस प्रकार इसके रूप चलते हैं, बनते हैं, बहुत ही सीधा सा है, आपको एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। देखिए प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति में रूप बनेंगे फलम, फलम फले, फलम फले फलाने, फलम फले फलाने, बहुत ही सीधा है। जैसा प्रथमा विभक्ति में मैंने कहा था प्रथमा विभक्ति में बनाया है, वैसा वैसा आपको द्वितीय विभक्ति में भी बनाना है। कौन सी विभक्ति में बनाना है? द्वितीय विभक्ति में। जैसा ऊपर लिखा है वैसा वैसा आप लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? इस प्रकार, फलम फले फलानी, हो गया फलम फले फलानी, दोनों विभक्ति हो गया। देखिए तृतीय विभक्ति में मैंने कहा था कि आपको जिस प्रकार पुल्लिंग में बनता है उसी प्रकार बनाना है, जिससे रामेन बनता है उसी प्रकार यहाँ लिखना है फलेन, फलाभ्याम, फलाभ्याम फलई। और चतुर्थी विभक्ति में रूप बनाना है। चतुर्थी विभक्ति में इसका रूप बनेगा फलाए, फलाभ्याम, फलाभ्याम फलेभ्ये, पंचमी में इसके पंचमी में रूप बनेंगे फलात, फलाभ्याम, फलाभ्याम फलेभ्ये, फलेभ्ये, बन गया सैम। अब देखिए षष्ठी विभक्ति की तरफ चलते हैं। षष्ठी विभक्ति में इसके रूप बनेंगे फलस्य, फलस्य फलयो, फलस्य फलयो फलानाम, फलानाम। सप्तमी में बनेंगे फले, सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति में बनेंगे फले, फलयो, और बहुवचन बनेगा फलेषु, और संबोधन में संबोधन, संबोधन में भी ऊपर की तरह बनेगा, लेकिन बस एक वचन में थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां आपको लिखना है हे फल, बस हे फल, ऊपर जैसा है वैसा वैसा हो जाएगा। हे फले, हे फलानी, हे फलानी, हे फलानी। ओके, बन गया। अब इसी तरह आप बनाएंगे मित्र शब्द के रूप। मित्र के शब्द के किस प्रकार बनेंगे? जिस प्रकार फल शब्द बनाया है वैसे के वैसे आपको इस बनाना है। जैसे प्रथमा विभक्ति में, प्रथमा विभक्ति में इसके रूप बनेंगे, प्रथमा विभक्ति में इसके रूप बनेंगे मित्रम, मित्रे, मित्राणि, मित्रम, मित्रे, मित्राणि। द्वितीय विभक्ति में इसके रूप बनेंगे, द्वितीय विभक्ति में जैसा ऊपर है वैसा वैसा बनेगा मित्रम, मित्रे, मित्राणि।
जैसा है वैसा के बन गया। अब बाकी जो शब्द हैं राम शब्द के समान चलेंगे। तृतीय विभक्ति में देखिए त्रय, मित्र शब्द में त्रय आ रहा है, तय और रय आ रहा है, तो यहाँ पर जो न है, न को क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, न को न हो जाएगा। समझ में आ गया? रूप बनेगा मित्रेन। क्या बन जाएगा? मित्रेन। मित्राभ्याम, मित्रय। क्या बनेगा? मित्रय। इसी प्रकार चतुर्थी विभक्ति में बनेगा इसके रूप मित्राय, मित्राभ्याम, मित्रेभ्ये, पंचमी में इसके रूप बनेंगे मित्रात, मित्राभ्याम, मित्रेभ्ये, षष्ठी विभक्ति में इसके रूप बनेंगे, षष्ठी विभक्ति में मित्रस्य, मित्रयो, मित्राणाम, सप्तमी विभक्ति में इसके रूप बनेंगे, इसके रूप बनेंगे सप्तमी विभक्ति में मित्रे, मित्रयो, मित्रेषु, संबोधन में रूप बनेंगे हे मित्रे, हे मित्रे, हे मित्रे, हे मित्राणि, हे मित्राणि। ये आपके अकारांत नपुंसक लिंग शब्द हो गए हैं, लेकिन इनका उच्चारण कर लेते हैं। उच्चारण देखिए, प्रथमा विभक्ति में उच्चारण करेंगे, याद हो जाएगा, करीब करीब सेम है। आप ध्यान देंगे, आपको मैंने बताया कि प्रथमा द्वितीय विभक्ति में सेम है, बाकी तृतीय से लेकर सप्तमी विभक्ति के जो रूप हैं वो पुल्लिंग के समान चलते हैं। देखिए आप उच्चारण करेंगे, प्रथमा विभक्ति में फलम, फले, फलानि। द्वितीय विभक्ति में फलम, फले, फलानि। तृतीय विभक्ति में फलेन, फलाभ्याम, फलई। चतुर्थी विभक्ति में फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्ये। पंचमी में फलात, फलाभ्याम, फलेभ्ये। षष्ठी विभक्ति में फलस्य, फलयो, फलानाम। सप्तमी विभक्ति में फले, फलयो, फलेषु। सप्तम संबोधन में हे फल, हे फले, हे फलानि। इसी प्रकार हे मित्र बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, हे मित्र। देखिए प्रथमा विभक्ति में आप मित्र शब्द के रूप बोलेंगे, प्रथमा में मित्रम, मित्रे, मित्राणि। द्वितीय विभक्ति में मित्रम, मित्रे, मित्राणि। तृतीया में मित्रेन, मित्राभ्याम, मित्रैहि। चतुर्थी में मित्राय, मित्राभ्याम, मित्रेभ्ये। पंचमी में मित्रात्, मित्राभ्याम, मित्रेभ्ये। षष्ठी विभक्ति में मित्रस्य, मित्रयो, मित्राणाम। सप्तमी में
मित्रे, मित्रयो, मित्रेषु। संबोधन में हे मित्रे, हे मित्रे, हे मित्राइन। देखिए जो आपको ये आपको इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, आप गलत मत लिखना है, त्रय त्रय लिखना है। इस प्रकार जो आप त्रय बनाते हैं वो आपको लिखना है। ओके, अब आपको देखिए इस नपुंसकलिंग की जो आपको शब्द बनाए, जो आप ये इस प्रकार आपको इसी प्रकार के रूप बनाने, इसके बनाने, एक तो आपको रफ नोटबुक में, किसमें, रफ नोटबुक के अंदर बनाने हैं। इसके बनाने एक तो कार्य शब्द के, इसके बनाने कार्य जो शब्द है उसके रूप बनाने हैं। दूसरा बनाना है आपको किसका बनाना है, उद्यानम। दूसरा उद्यानम। ये दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों के कार्यम और उद्यानम दोनों शब्दों के रूप आपको रफ नोटबुक में बनाने हैं। अब गृह कार्य क्या करना है, देखिए आपको गृह कार्य क्या करना है, ये आपको रफ नोटबुक में बनाना है। गृह कार्य करने के लिए आपको बता देता हूं ब्लैक बोर्ड पर। गृह कार्य में आज का गृह कार्य है कि जो CW में अपने जो वर्क किया है, CW के अंदर जो शब्द रूप परिभाषा डेफिनेशन आपको लिखवाई गई है, उन्हीं डेफिनेशन को, परिभाषाओं को पहले रफ नोटबुक में लिखना है। उसके बाद में आपको सही तरीके से शुद्ध रूप से इसमें लिखना है। फिर कॉपी के अंदर HW में करना है। CW का कार्य HW में करना है। किसमें करना है, HW जो ग्रामर की, संस्कृत व्याकरण की कॉपी है उसके अंदर कार्य करें व याद करें। इनको कार्य करना है, याद करें, याद करना है, क्योंकि ये शब्द रूप आपको याद हो जाएंगे, धातु रूप याद हो जाएंगे तो ही आगे चलेंगे, क्योंकि संस्कृत अनुवाद प्रकरण में और किताब पढ़ने में बहुत ही आसानी रहेगी। धन्यवाद।